बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी जुलाई 2019 के मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जायचों पे तो हम बात करते रहते हैं क्योंकि वो जायचों पे जो हमारी रिसर्च है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, मंथली में, वीकली में, ईयरली हॉरोस्कोप में। जुलाई का महीना कुछ हवालों से बड़ा अहम है। इसमें 2 ग्रहण हैं और 15 दिन के वक्फे से। और जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया, कई दफ़ा अर्ज़ किया, ग्रहण के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई, अब मज़ीद इस ग्रहण के ऊपर भी बनाएंगे। ग्रहण के असरात 15 दिन पहले से लेके 15 दिन बाद तक होते हैं। और जब 2 ग्रहण एक ट्रांजिशन फेज़ में हों, यानी एक ग्रहण है 3 जुलाई को, सोलर इक्लिप्स है, सूरज ग्रहण है, और एक ग्रहण है चांद ग्रहण जो 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को होने जा रहा है। यानी कुछ अरसा वो 16 जुलाई में होगा और फिर 17 जुलाई तक जाएगा। तो इसके जो असरात हैं वो अगले 15 दिन, यानी जो है वो अगस्त के कुछ 1-2 तारीख 3 तारीख तक इसके असरात जाएंगे। इसके अलावा जो इनका दरमियान का फ़ेज़ है, यानी 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई का दरमियान का जो फेज़ है वो चूँकि ड्यूअल इम्पैक्ट्स के दौरान होगा, यानी एक ग्रहण के इम्पैक्ट्स ख़त्म हो रहे होंगे और एक इम्पैक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। शेक हैंड सिचुएशन होगी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ स्टार्स के ऊपर इसका मुख्तलिफ इम्पैक्ट हुआ करता है। हम अलग-अलग हर स्टार के बारे में जब हम प्रेडिक्शंस बयान करेंगे तो हम उसको अलग-अलग बयान कर देंगे। इसके साथ एक और चीज़ है कि जो ग्रहण के असरात अगर एक ही लेवल के ऊपर हों, यानी सूरज ग्रहण के असरात और चांद ग्रहण के असरात दोनों एक ही चीज़ को हिट कर रहे हों तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद नाजरीन, ये जो जितने भी इल्म जफ़र, इल्म आदाद, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनके अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत जो है वो चेक करने वाली है, बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर उसको महसूस करने की ज़रूरत होती है, और वो है कि अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट। हम बार बार हर वीडियो में तकरीबन आपको एक बात के ऊपर जो है वो ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं कि आपका अपने रब से क्या ताल्लुक़ है, उस रब की फीलिंग आपके अंदर क्या आती है, आप अपनी ज़िंदगी में उस अल्लाह को क्या वेटेज देते हैं, क्या उस अल्लाह के लिए आप जो है वो करते हैं या क्या करते हैं। मकातबात इश्क एक बहुत बड़ी किताब है, एक बहुत बड़े फ़कीर हैं सैयद कुतुब शाह बुखारी, उनकी ये किताब है, अहले फ़क्र, अहले जज़ब, अहले इश्क। अब आशिकों के जो पर्सपेक्टिव हैं वो नेचुरल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होते हैं, या शायद वही नेचुरल होते हैं। हम लोग चूँकि आर्टिफिशियल हैं, हमारे आर्टिफिशियलिटी से वो डिफरेंट होते हैं। उस किताब में एक बहुत बड़ा जुमला है, फरमाने लगे कि ये जो कुछ तुम करते हो ये खुद परस्ती है, खुद परस्ती से निकलो और खुदा परस्ती की तरफ आओ। खुद परस्ती का मतलब पूछने के लिए लोग इकट्ठे हो गए कि सरकार ये खुद परस्ती क्या है। फरमाया, नमाज तुम पढ़ते हो, अल्लाह का फ़र्ज़ है, क्या इस नीयत से नहीं पढ़ते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम खलासी पा जाओ? क्या रोज़े तुम इसलिए नहीं रखते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम पे अल्लाह करम कर दे? क्या ज़कात तुम इसलिए नहीं देते कि तुम्हारा माल पाक हो जाए? क्या तुम हज इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा जो है वो बख्शिश हो जाए, तुम अल्लाह के नज़दीक हो जाओ? तौहीद को इनकी ज़रूरत नहीं है, तौहीद नीयत का नाम है। अपनी ज़िंदगी में आप अल्लाह को कितनी वेटेज देते हैं वो मैटर करता है। फिर लोगों ने कहा कि जी अच्छा सरकार बताएं कि हम क्या करें। फरमाया
उस अल्लाह का एहसास अपने अंदर पैदा कर लो। जब वो तुम्हें अपने सामने झुकने की इजाज़त देगा तो तुम्हारा दिल भी झुकेगा। ये वही मकाम है जिसके बारे में बुल्ले शाह ने फरमाया था, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियाँ कीती रब नल 420। कि अल्लाह के सामने जब आप पेश हो रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, और ध्यान 500 बुतों में फंसा होता है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो जो सनम आशनाई है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने ख्यालात को, सागर सिद्दीकी साहब से किसी ने पूछा था कि ये ख्याल क्या है, फरमाया ख्याल खुदा है। नीयत, काम वही होता है, नीयत बदल जाए तो गलत हो जाता है। नीयत करके तकबीर फेरी जाए, उसका नाम लेके तकबीर फेरी जाए तो वो ज़बीहा हलाल है, वरना हराम हो जाता है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि जब आप अपने आप को अल्लाह के साथ अपने कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये ग्रहण, ये मखलूक, ये साड़सती, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस तरफ लेके आएँ। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आर्टिफिशियलिटी की तरफ ना लेके जाएं। हमारी कोशिश होती है, आगे अल्लाह जाने, उसका काम जाने। रिज़्क़ की आज तक कभी परवाह नहीं की, ना अल्लाह ने कभी करवाएगा और ना इसका यकीन है। फरमाया था रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नसीबों का युसीबु लौला का तहत जबल, कि तेरा हिस्सा, तेरा नसीब तुझे मिलेगा चाहे पहाड़ के नीचे है। जो मेरी तकदीर में मेरे मालिक ने रिज़्क़ लिख दिया है वही आना है, ना उससे कोई ज़्यादा कर सकता है ना उससे कोई कम कर सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने पेशे से बददियानती ना करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो जायचा या जो भी चीज़ बताएं वो हमारे इल्म के मुताबिक आए। ज़ाहिर सी बात है, कुल इल्म तो सिर्फ़ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाबुल इल्म मौला कायनात, जिनके वसीले से कायनात को इल्म जो दिया गया है। हम तो उस समुंदर से कोई एक आध कतरा लिए बैठे हैं, बस, इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है। उस मालिक ने जहाँ पे जो अता करना है वो उसने कर देना है और वो होके रहना है। तकदीर हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये हो सकता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम आपको तरीका बता सकते हैं कि कौन से तरीके से अगर आप अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएंगे तो आपका जो है ये मामला ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी बता रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस रेमेडी को कंपल्शन नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि आप लाजमी ये लॉ ले लें या हम या लाजमी ये काम कर लें, आपके ये साथ है, आप खुद जानते हैं। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम उसी डॉक्टर की तरह आपको रास्ता दिखा सकते हैं जो आपको दवाई लिख के दे देता है। यकीनन दवाई ना डॉक्टर ने खानी है ना आपने ठीक होना है। दवाई भी आपने खानी है तो ठीक भी आपने होना है। ये नहीं हो सकता कि दवाई कोई और खा ले। तो ये भी कहा जाता है कि हम पढ़ाई कर देते हैं या हम पढ़ाई करवा देते हैं या हमको बाबा जी को कह देते हैं वो पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होता, ये यकीन रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मतलब जज्बातियत होने की बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है। हम $100-200 का कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद लें और उसके मुताबिक आपको बताते चले जाएं, तो हमारी 20 साल की मेहनत कहाँ गई। असल चीज़ें मतलब आपसे, चूँकि हम लंबी बात कर रहे हैं, अगर कोई किसी शख्स को, किसी हमारे व्यूअर्स को लगे कि हम बात लंबी कर गए हैं तो इसको स्किप कर दें। आगे सारा स्टार्स के ही इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप देख लें, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पैगाम ओपन लफ्ज़ों में खुले खुले वाज़े वाज़े पहुँच जाए। हम आपको जितना जायचा बताते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, वो हमारे इल्म के मुताबिक बेहतरीन होता है। हाँ, ह्यूमन एरर है, वी कैनॉट डिनाई ह्यूमन एरर। माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, मेरी इम्परफेक्शन मुझे जो है वो इंसान बनाती है। टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिलिबरेटली आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। सो नाज़रीन, हम ये जो जायचा आपके जो है वो लेके आए हैं जुलाई का, उसमें हमने बहुत कोशिश की कि हम ग्रहण के असरात को मेजर फोकस करें, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जायचा है।
तो आपको हम अब जो है वो आपके जायचों की जो है उसके बारे में बताएंगे, और इसके बारे में हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो है वो सपोर्ट हमें मिल रही है, आपके क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी जो है वो तनदेही से उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, ह्यूमनली सारे क्वेश्चंस को, सारे कमेंट्स को आंसर करना मुमकिन नहीं होता, तो हम पढ़ते उसको ज़रूर हैं और उसके मुताबिक प्लान करते हैं। हमने आपसे 2-3 चीज़ें जो है वो पूछी थी। एक हमने पूछा था कि आप हमारा जो लाइव शो है वो किस टाइम देखना चाह रहे हैं। दूसरा हमने क्लासेस की बात की थी, हम उसके बारे में भी आपकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, हमें उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। और बस हम आप ही की स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं आपके पर्सनल जायचों की, आपके 12 स्टार्स के अलहदा जायचों की। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए भी ये ग्रहण जो हैं वो दबाव लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1-2 स्टार्स ऐसे हैं जिनके लिए ये ग्रहण पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, और बाकी तकरीबन 10 स्टार्स जो हैं उनके लिए ये ग्रहण काफ़ी मुश्किलात का बायस बनने जा रहे हैं। 3 जुलाई का ग्रहण और 16 और 17 की दरमियानी रात का ग्रहण दबाव लेके आएगा। ख़ास तौर पे सजिटेरियस के वरासती मामलात, जायदाद की तकसीम के मामलात जो हैं उनमें उलझाव आ सकता है। अगर कोई वरासती मामलात हैं या शराकती मामलात हैं, पार्टनरशिप्स के मामलात हैं, कोई ऐसे मामलात हैं जिसमें जायदाद, दफ्तर, चीज़ें, एसेट्स वगैरह तकसीम हो, उसमें उलझाव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सोच समझ के बड़ी प्रिसाइज प्लानिंग के साथ फ़ैसले कीजिएगा, जल्दबाजी के फ़ैसले मत करें। माली मामलात में भी उतार चढ़ाव का इशारा है। ये दोनों ग्रहण जो हैं तकरीबन एक तरह ही के इम्पैक्ट्स की तरफ इशारा करते हैं, और जब ये ग्रहण के इम्पैक्ट दोनों स्टार्स के एक जैसे हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। कर्ज़ लेन देन के मामलात बिल्कुल इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात तलब मामलात होंगे, ख़ास तौर पे अगर आप बैंक से कर्ज़ लेने जा रहे हैं या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से अपना घर बनाने जा रहे हैं, बैंक से कोई लोन लेके अपना बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, बहुत एहतियात कीजिएगा। ये महीना बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए फेवरेबल नहीं है। मईशत के मामलात की तरफ चले जाएं तो गो के इनकी मुश्किलात का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, चीज़ें इनकी बेहतरी की तरफ आ रही हैं, हालात इनके बेहतर होना शुरू हो गए हैं। इस साल में इनको रिलीफ भी मिलना था जो कि मिलना शुरू हो गया है। अल्लाह की कुर्बत का एहसास इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन शराकती मामलात, पार्टनरशिप के मामलात, दफ्तर के मामलात उलझने के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे ये ग्रहण और ये ग्रहण के असरात चूँकि शुरू हो चुके हैं इस वक्त भी, और ये 3 जुलाई को ये ग्रहण लगने वाला है, तो ये हालात जो है ना ये काफ़ी उलझने के चांसेस हैं। जल्दबाजी का एलिमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रवोक हो रहा है। इसकी वजह से इंसान जल्दी चीज़ों को हल करने के चक्कर में बाद औक़ात कोई नुकसान कर लिया करता है, बाद औक़ात कुछ चीज़ें उलझ जाया करती हैं, बाद औक़ात कुछ चीज़ें प्रॉब्लम करने का बायस बन जाती हैं। इसलिए थोड़ा एहतियात कर लें। वो तमाम लोग जो गाड़ियों का काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, बैंक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो ज़रा एहतियात कर लें। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में उलझाव ज़्यादा आने के चांसेस हैं। वो तमाम लोग जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में जॉब करते हैं या जिनके बिज़नेस जो हैं वो सारी की सारी पेमेंट जो हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के ज़रूर होती हैं, बैंकिंग चैनल के ज़रिए होती हैं, तो वो भी थोड़ा सा एहतियात कर लें क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में दबाव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोग जो हैं वो भी एहतियात कर लें। अलबत्ता जो फ़िज़िकल ट्रेड के लोग हैं, खा वो छोटी सी किराने की दुकान हो, खा वो बहुत बड़ा वेयर हाउस हो, उनके लिए चीज़ें बेहतरी ही की तरफ जाएंगी, उनके लिए कोई इतने बड़े मसाइल नहीं होने के चांसेस। लेकिन बहरहाल ये महीना इस बात का तकाज़ा करता है कि आप मेहनत करें। आप इस बात का ये तकाज़ा करता है कि आप इस वक्त अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, मार्केट के मामलात की तरफ फोकस करें। वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ पब्लिक रिलेशन से है, वो तमाम लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं, वो तमाम लोग जो प्रोपगेशन से, एड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं,
वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात कर लें। हालात जो हैं वो बहुत अच्छे इस वक्त नहीं हैं बिज़नेस के हवाले से, चीज़ें उलझाव का शिकार हैं, क्योंकि ये ग्रहण जो है वो ज़्यादातर इम्पेक्ट जो है स्टार में बिज़नेस, फाइनेंस, आपकी सेविंग्स के ऊपर डाल रहा है। ख़र्चा ज़्यादा होने के चांसेस हैं, चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती हैं, इसलिए ये महीना बिज़नेस के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत अहम है। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस जो है वो उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं, फैमिली रिलेशंस बेहतर होंगे। गो के बिज़नेस के दबाव की वजह से शायद आपकी कुछ चीज़ें उलझें, वरना आपस में जो है वो रिलेशनशिप्स में एक दूसरे को बैकिंग मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो दबाव है, ये जो स्ट्रेस है, ये कम होगा। बड़ा हारमोनियस रिलेशंस बनने के चांसेस हैं, नए रिलेशंस के चांसेस हैं, मल्टीपल रिलेशंस के चांसेस हैं, दूसरी शादियों के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तलाक़ का रुझान काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा जल्दबाजी की मोहब्बत और फटाफट की शादी के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो जल्दबाजी की मोहब्बत और फटाफट की शादी जो है बाद का टूट जाया करती है, क्योंकि उसमें कोई जो है वो एहतियात नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी जिसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है वो नहीं की जाती, तो चीज़ें जो हैं वो उलझाव का शिकार हो जाती हैं। रोमांस के हवालों से गो के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं रोमांस के हवालों से, लेकिन फिर भी इसमें एक एलिमेंट जो है, एक कंजक्शन सिर्फ मुझे इसमें ऐसी नज़र आई है कि जो थोड़ी एहतियात तलब है, वो है मोहब्बत में नज़र या हसद के असरात, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में शकूक व शुबात पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपके रिश्ते जो हैं उसमें कोई नफ़रत पैदा करने की कोशिश करे, कोई उसको ख़राब करने की कोशिश करे। तो अपने रिश्तों के ऊपर यकीन रखिएगा, अपने आप के ऊपर यकीन रखिएगा, अपनी मोहब्बत पे यकीन रखिएगा। रिश्ते टूटेंगे नहीं, लेकिन बाद का छोटी मोटी दरार भी जो है वो कुछ अरसे बाद काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए अपने आप को फोकस रखें और बस और मौज करें। हेल्थ की बात कर लें तो थोड़े बहुत कुछ जहनी दबाव के चांसेस ज़रूर हैं। वो लोग जो पहले से डिप्रेशन का शिकार हैं, या वो पहले से जो कोई जहनी तनाव का शिकार हैं, या वो लोग जो पहले से कोई दिमाग से रिलेटेड चीज़ों में कोई प्रॉब्लम्स या बीमारियों का शिकार है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, वो बहुत एहतियात करें। नई बीमारी बनने के चांसेस इस महीने में बहुत कम है। कोई बड़ा मसला हेल्थ का बहरहाल नहीं होगा। बेख्वाबी हो सकती है, नींद ना आना हो सकता है, कोई भूल जाने की बीमारी हो सकती है, कोई छोटी मोटी, ये हो सकता है कि कोई आपका कुछ सुकून डिस्टर्ब हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी मौजें करें। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र हर हाल में जो है वो कामयाबी बन रहा है। अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तब भी, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तब भी, नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तब भी, अंदरून मुल्क आप अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, अंदरून मुल्क कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अंदरून मुल्क अपने बिज़नेस की कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो भी आप कामयाब हैं। बैरून मुल्क सरमायाकारी करना चाहते हैं, बैरून मुल्क से अपने मुल्क से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना चाहते हैं, आप कामयाब हैं। ख़ास तौर पे अगर आप आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं या नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो चांसेस आपके लिए काफ़ी रोशन है, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त जो है वो काफ़ी बेहतरी का वक्त है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो है वो कामयाबियाँ ला रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बस थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, अदब से रिलेटेड हैं उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आ सकता है। बाकी वो तमाम लोग जो टेक्निकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा है, उनके फैमिली अफेयर्स बेहतर होंगे। अगर कोई ऐसा प्लान हो सके तो कहीं आउटिंग वगैरह के लिए अपने जो है वो को प्लान कर लें अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ, तो भी आपके ऊपर बहुत अच्छा इम्पेक्ट आने के चांसेस हैं। अगर आप
कोई ऐसे मामलात भी नज़र आते हैं कि फ़ैमिली में कुछ चीज़ें उलझ रही हैं, तो उसको लड़ाई झगड़े से हल करने की बजाय प्यार मोहब्बत से हल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगी और अल्लाह ताला आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर करेगा। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके ज़ायचों से आगाह किया और हमने आपको कोशिश की है कि आपको ग्रहण के असरात के बारे में भी बता सकें और हम आपकी आरा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ज़ायचे हम बार बार बात करते हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों का जो ज़ायचा है वो इसी प्रेडिक्शंस पे ऊपर बेस करेगा जो हमने आपको बताई हैं। और इसके अलावा बात ये है कि कुछ ज़ायचे, कुछ चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। वेरी इस तरह करती हैं कि सिर्फ आपका स्टार मैटर नहीं करता, आपका असेंडेंट स्टार क्या है, आपका सन साइन मून साइन क्या है, आपकी ट्रांजिशन कौन से हाउस में कौन सा स्टार है, ये वगैरह वगैरह। गो कि हम टेक्निकल जॉर्गन्स पे नहीं जाते, हम सीधी सीधी ज़ुबान में आपको समझाते हैं। वो सारे जब जायचा चेक किया जाता है तो सम हाउ ये होता है कि आपका जायचा ऑल टुगेदर या पार्शली बदल जाए, तो उसके लिए पर्सनल जायचे बनाने की ज़रूरत होती है। तो पर्सनल जायचा पे अगर आप जाना चाहें तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें आप कॉल करें, हम कोशिश करेंगे आपको पर्सनल जायचे से आगाह करने की और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे। अगर आप कोई एक आध क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई आपकी राय है, हमें कमेंट कर दें, हमारा नंबर स्क्रीन पे, हमें व्हाट्सएप पे कॉल पे रब्ता कर लें, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप कोई नई चीज़ जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल में कोई जो है वो कोई वेरिएशंस करें, क्या करें, क्या कमी कोताही, वो सारी हमें अपनी आरा के ज़रिए ज़रूर बताया करें। आपकी आरा हमें ताकत देती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत इज़्ज़त की बात है और हम चाहेंगे कि आपकी मोहब्बत हमारे साथ लंबे अरसे तक चलती रहे। आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पे बेल बटन पुश कर दें। बेल बटन जब आप पुश करेंगे तो ऑप्शंस आएंगी, उसमें जो ऑल की ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से सलामती दे और आपके ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।